अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत। आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। इससे पहले हमने वेव्स के टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स एसोसिएटेड विद वेव्स ये के हमने सब कुछ पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। What are waves? Waves are carrier of energy. To transfer energy, to carry energy from one point to the other point, we use two methods. हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। एक है एनर्जी ट्रांसफरिंग बाय मास। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मास को ट्रांसफर करें तो हमने इस मास को एनर्जी दी। मास के पास खुद एनर्जी है, तो अगर मास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो हमने एक में क्या ट्रांसफर की? एनर्जी। सो इट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी बाय मास। द नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी बाय वेव्स। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। वी ट्रांसफर एनर्जी बाय वेव्स। अब हर वेव का जो भी वेव है, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे वो ट्रांसफर से, चाहे वो कंप्रेशनल वेव्स है, इन वेव्स की सम प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज आज हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। सो सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। A reflection means bouncing back. Reflection means bouncing back. Let's suppose अगर हम एक ऑब्स्टेकल बना दें, अगर हम एक ऑब्स्टेकल मींस वो जगह, वो चीज जिससे हम वेव्स को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, और यहां से एक खास डायरेक्शन पर, एक खास डायरेक्शन में एक वेव को इंसिडर करें। अगर हम यहां से एक वेव को इंसिडेंट करें, यानी इस एक वेव को यहां से अलाउ करके किया, यहां पर फॉल करें, स्ट्राइक करें, तो जब ये वेव इस मीडियम से, इस ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करती है तो क्या करता है? ये एक खास डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये वेव जो यहां पर आकर इस ऑब्स्टिकल के साथ स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक्स द ऑब्स्टिकल, then this will move in a specific direction. In specific direction. This phenomena, the bouncing back of a wave in a specific direction, is known as a reflection of. What is reflection of waves? Bouncing back of a wave in specific direction is called bouncing of, so reflection of waves. जो वेव यहां पर स्ट्राइक कर रहा है, इस वेव को हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव, और जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। द वन इज रिफ्लेक्टेड वेव, द वन इज इंसिडेंट। द वेव कमिंग फ्रॉम अ सोर्स to strike the obstacle is known as incident wave. And this source, this incident ray, this wave is coming from source, and it is known as a reflected wave. A reflected wave moves in a specific direction. अब इसके लिए हम laws of reflection को chapter number 3 first topic के what is reflection, write down laws. इसके दो laws हैं। नंबर 1 यहां पर हम नहीं पढ़ते, वहां पर पढ़ेंगे। द फर्स्ट लॉ इज दैट इंसिडेंट वेव, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड वेव लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पर है, मतलब एक ही बोर्ड पर है, एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं है कि एक वेव यहां पर स्ट्राइक करे और हमें यहां से मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है। हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं और हम अपने पिक्चर, तस्वीर को दूसरे शीशे में देखना चाह रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जिस मिरर पर, on the mirror, when the ray strikes, then your image is also in the same mirror. You will get your image in the same mirror. Therefore, हम कह रहे हैं, we say that incident wave, reflected wave, point of incidence all lie on the same plane.
दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्यू। फिर इसका दूसरी लॉ क्या है, वो बोल रहा है कि अगर यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रा करें, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस को आप एक लाइन ड्रा करें इसके ऊपर, तो इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इट इज नॉर्मल। अब इंसिडेंट वेव नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड वेव बना रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, angle of incidence I must be equal to angle of reflection R. If we want to observe reflection, then there must be two laws. The first one, incident wave, reflected wave, and point of incidence. These three parameters and with normal all must lie on one plane. एक ही प्लेन पर। अगर इंसिडेंट वेव बोर्ड पर है तो रिफ्लेक्टेड वेव भी इसी बोर्ड से निकलना चाहिए। इट मस्ट बी ऑन वन प्लेन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सेज इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on same plane। सब एक ही प्लेन पर है। all lie on the same plane, ये है laws of reflection में पहली लॉ। दूसरी, the next we say angle of incidence I, it is the angle, ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है। It is the angle formed by incident ray with the normal, and it is called reflected angle, yeah, angle of reflection, the angle formed by reflected ray with the second law says कि angle of incidence I must be equal to angle of reflection। तो इसलिए हम कह रहे कि in specific direction, the direction of reflected wave is specific according to these two laws, and especially second law which says that angle of incidence I is equal to angle of reflection R। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। और याद रखिए इट इज परफॉर्म्ड, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच वेव, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल वेव्स है, चाहे वो वाटर वेव्स है, चाहे वो वेव्स इन अ स्ट्रिंग है, चाहे वो साउंड वेव्स है, जो भी वेव है सब के सब इट इज इट्स प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में ये पहली प्रॉपर्टी, ऑल वेव्स के अंदर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल वेव्स। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, water waves, waves in a string, sound waves, etc. These waves are in these waves we can observe reflection। हम रिफ्लेक्शन को, हम बाउंसिंग बैक अप वेव को इन सारे वेव्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है पहली प्रॉपर्टी विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो भी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेव, इट इज the next one is refraction। What? Refraction, the next property of wave is refraction। What is refraction? First करें, we have two mediums। It is suppose water, it is air। Let you have two mediums, वाटर को हम बोलते हैं डेंस मीडियम, एयर को बोलते हैं रेयर मीडियम। अब ये क्या चीज है हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ते हैं। फिलहाल
हम भी तो समझ सकते हैं कि डेंस मीडियम मींस अ मीडियम हुज डेंसिटी इज हाई, रेयर मीडियम मींस अ मीडियम हुज डेंसिटी इज लो। लेट यहां से एक वेव आ रहा है और ये वेव है एयर में, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। क्या बोलते हैं इसको? वही जिस तरह रिफ्लेक्शन में हम बोल रहे थे, इंसिडेंट वेव। व्हेन ये नॉर्मल है, क्या है ये? बिकॉज हमने कहा था कि नॉर्मल वो लाइन है जो प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। जब ये वेव इस मीडियम के साथ स्ट्राइक कर रहा है, when it strikes the second medium, then this wave enters to this medium and changes its path, wavelength and speed. What do we say? When a wave enters from one medium to another medium, then the wave changes 3 parameters, especially at some angle: speed, wavelength and direction. अब क्या ये वेव का ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं है, but the wave is moving in another direction and is bent towards the normal? Such phenomena is called, what is reflection? A process in which the wave changes its path, speed and wavelength is called what? Refraction. What is refraction? Refraction is a phenomena, a process in which the wave changes its speed, its wavelength and path when entered from one medium to the other medium. Such phenomena is called when a wave enters from one medium to, जब एक वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर एंटर हो रहा है, ऐसे फिनोमेना को, दिस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिफ्रैक्शन। एंड अगेन इट इज ऑब्जर्व इन ऑल वेव्स। आप हर वेव में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज एक्सप्लेन, हम इसको चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ते हैं। सवाल इसका है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में तो हम सिंपली इसके साथ मतलब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। फिर जब हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ते हैं, यानी हर एक फेनोमेना अलग अलग टॉपिक है। द नेक्स्ट वन इज डायफ्रैक्शन। क्या है नेक्स्ट वन? डायफ्रैक्शन। व्हाट इज डायफ्रैक्शन? अगर हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है यहां पे और हम एक वेव को यहां से स्ट्राइक करें, अब ये क्या है? ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, इट इज वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। और ये तो इसका डायमीटर या लेट्स सपोज ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द ऑब्स्टेकल। बताए जब ये वेव इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब अगर हम इसको थोड़ा इस तरह बना दें, अगर हम वेव को यहां से चले, यहां से अगर हम वेव की वेवलेंथ को इसके डायमीटर से इंक्रीज करें, अगर हम एक ऐसा वेव यूज करें जिसकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के डायमीटर से ज्यादा हो, तो ये वेव इस ऑब्स्टेकल से बेंड होकर जाएगा आगे। The wave will bend from the obstacle. The wave will bend around the obstacle's corner. Obstacle के किनारों के around ये wave bend, ये wave आ रहा है, wave इस तरह bend around the obstacle, around the corners of the obstacle. This phenomenon is called diffraction. यानी bending of a wave across the corners of an obstacle is called diffraction. एक वेव का किसी ऑब्स्टेकल रुकआउट, ऑब्स्टेकल मीन रुकआउट, किसी रुकआउट से बेंड होकर आगे जाना, बेंड। आई एम टॉकिंग, मैं बातें करो, वेव आ रहा है, ये मार्कर से इस तरह, ये इसको क्या बोलते हैं हम? अगर स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्शन, अगर बेंड करे तो डायफ्रेक्शन। लेकिन डायफ्रेक्शन के लिए एक शर्त लाजमी है, वो क्या? कि वेव का जो वेवलेंथ है ये इसके डायमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वेवलेंथ कम है डायमीटर से तो ये रिफ्लेक्शन करेगा, डायफ्रेक्शन कभी नहीं करेगा। डायफ्रेक्शन तब होगा जब इसकी वेवलेंथ इसके डायमीटर से, भाई आप खुद चेक करें, ये वेव आ रहा है,
क्या ये व्यू बेंड कर सकता है? नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये रिफ्लेक्शन करेगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ इससे कम है। देयरफॉर डायरेक्शन के लिए वेवलेंथ का बढ़ाना लाजमी है। ये हमारे थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल व्यूज। इस तरह एक दो तीन और प्रॉपर्टीज है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस है, जिस तरह पोलराइजेशन है। चूंकि हमारे किताब में सिर्फ ये तीन दिए, इसलिए हमने तीनों को स्टडी किया है। अगर किसी को वो दोनों भी पढ़ना चाहते हैं लोग तो कमेंट करें, इंशाल्लाह द वीडियो बी अपलोडेड ऑफ दैट आल्सो। अब सिर्फ हमने किताब के हवाले से जो व्यूज दिए, किताब ने जो टॉपिक्स दिए, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंड डायफ्रैक्शन है, हमने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी कीप ऑन स्टडिंग। नेक्स्ट वीक तक अल्लाह हाफिज।